तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा मुझे सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट का अवार्ड मिला था। मैंने इस यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सही में तो जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। 3 बार अपना रोल नंबर ही चेक कर रहा था कि मैं ही हूँ या कोई और है। तो मैं सोच रहा था कि सब सिपाही बनने की सोचते हैं, अफसर बनने की कौन सोचेगा। मेरे दादाजी 1 साल पहले तो गुजर गए, लेकिन इन्हीं के सपनों के कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। सपने को सच कर दिखाने की कहानी है यूपीएससी के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स 2019 के परीक्षा में देश में टॉपर बने सचिन कुमार की। वैशाली जिले के जंदाहा में बेहद गरीब परिवार में जन्मे सचिन के दादा रिक्शा चलाते थे। दादा भोला राय का सपना था कि उनका पोता अफसर बने। एक वक्त ऐसा भी आया कि पोते की पढ़ाई के लिए अपने जीविका के साधन एकमात्र अपनी गाय को बेच दिया, लेकिन पोते सचिन की मेहनत ने दादा के सपने को आखिर साकार किया और सचिन ने यूपीएससी के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स 2019 की परीक्षा में देश भर में टॉप कर दिखाया। बेहद गरीब परिवार में जन्मे सचिन की शुरुआती पढ़ाई अपने गांव सस्तौल के प्राथमिक विद्यालय के सरकारी स्कूल में हुई थी। परिवार की माली हालत बेहद खराब है। आज भी सचिन जिस घर में रहते हैं, मिट्टी की उसकी दीवारों पर ढंग से प्लास्टर तक नहीं है, लेकिन सचिन के दादा भोला राय ने अपने बच्चों के सपनों के साहस को कम नहीं होने दिया। दादा ने सचिन के पिता को पढ़ाया और पिता रमेश कुमार राय मघेपुरा में लाइब्रेरियन बने। दादा का सपना अभी अधूरा था। सपना घर में एक हाकिम का था, पोता हाकिम बने। इसके लिए पोते की बेहतर शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। पोते सचिन ने भी दादा के सपने को अपना सपना बना लिया और फिर शुरू हुई मेहनत और सफलता की कहानी। गांव के स्कूल से पढ़ाई के बाद सचिन ने सैनिक स्कूल की परीक्षा पास की और 8वीं क्लास तक सैनिक स्कूल नालंदा में पढ़े। सचिन को 8वीं क्लास में देहरादून RAIMC यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जाने का मौका मिला। 12वीं में उन्हें तत्काल रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार मिला। 12वीं पास के बाद 2016 से 2019 तक BHU से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया और ऑनर्स खत्म होने के 1 महीने बाद ही यूपीएससी की परीक्षा में बैठे और देश भर में टॉप किया। अपने गांव के टूटे फूटे घर से तैयारी कर टॉपर बने और यहीं रहकर सचिन बताते हैं कि अपने सपने की उड़ान अभी बाकी है और आगे की कोशिश जारी है। मेरे दादाजी 1 साल पहले तो गुजर गए, लेकिन इन्हीं के सपनों के कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और मैं जो भी हूँ उनमें उसमें शायद शुरुआत इन्हीं की थी। जो परिवार का इन्होंने बहुत ही नीचे तबके से शुरुआत की और मैं आज यूपीएससी टॉपर तक पहुँच पाया हूँ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के जो प्राथमिक विद्यालय सस्तौल है वहीं से शुरुआत की थी। वहाँ के बाद मैं यहाँ पे 3 साल पढ़ा। उसके बाद 6ठी कक्षा में मेरा सैनिक स्कूल नालंदा में सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पे मैंने 2 साल पढ़ाई की। उसके बाद 8वीं कक्षा में जब मैं था तो उस समय बिहार में का मैं टॉपर बना और देहरादून के बहुत ही फेमस स्कूल RAMC में मुझे पढ़ने का मौका मिला। वहाँ से जब मैं 12th में पास आउट हुआ तो तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा मुझे सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट का अवार्ड मिला था। अभी मैंने 2016 से लेकर 19 तक BHU में से BA ऑनर्स किया है और ऑनर्स करने के जस्ट 1 महीने बाद मैंने इस यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और अभी आगे की ओर कोशिश जारी है। जहां तक कठिनाई का विषय है तो कठिनाई तो इसमें थी कि मैं 2 चीजों को देखता था। एक तो कि मैं एक के बाद एक मुकाम पाया जा रहा था। दूसरी तरफ जब भी मैं घर पे आता था छुट्टियों में तो देखता था कि घर की हालत, गांव की हालत, तो हर बार मन में ये इच्छा थी कि कुछ ऐसा करूं कि अपना जिला, अपना राज्य का लोग मेरे से कुछ न कुछ स्टूडेंट मोटिवेटेड हो और कुछ करने की गुजरने की सोचे। वो एक तरह तो था कि गांव में हमेशा गाना बजता था, कभी कभी शादी में लाउड स्पीकर बजता था, तो काफी डिस्टरबेंसेस होता था। कभी तो लगता था कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ यहाँ पे। अखबार भी नहीं आता था यहाँ पे अंग्रेजी वाली। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। 16 घंटे कभी तो कभी 12 घंटे, घंटों तक बारिश में लाइट कट जाती थी। लेकिन मन में था कि अगर यहाँ से अगर कुछ कर दूं तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ से भी किया जा सकता है। तो इसीलिए कुछ तो कठिनाई थी लेकिन कुछ अच्छाई भी थी। तो इसके कारण से मैं फोकस से पढ़ाई किया और सारी कठिनाइयों को मैंने
अपने रास्ते में रोड़े के रूप में नहीं आने दिया। सचिन की मां परिवार की गरीबी और संघर्ष की कहानी बताती हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि पोते को हाकिम बनाने का सपना देखने वाले दादा 1 साल पहले दुनिया छोड़ चले गए। समस्या तो बहुत गरीबी से, बाबा रिक्शा चलाते थे, रिक्शा चला कर परिवार चलाते थे। बहुत उनको शौक थे कि हमार पोता हाकिम बने। वो यही बात कहते थे कि हमार पोता हाकिम बने। वहाँ नालंदा पहुंचाने जाते थे, वहाँ से लाने जाते थे, या कहते थे कि हमको पोता हाकिम बने। लेकिन हाकिम नहीं देख पाए। बाबा 1 साल पहले गुजर गए। कठिनाई तो बहुत हुआ, लेकिन बड़े पापा छोटे पापा ये सब बहुत बेटा की तरह मानते थे। सब आदमी मदद करते थे कि बेटा बहुत गाय पोसे, गाय भी 2 बेचे, दूध बेचते थे, फिर सेंटर में देते थे। वो पैसा लेकर फिर पहुंचाते थे वहाँ बनारस। अच्छा, तो फिर बीच बीच में जैसे कि पैसा की मांग होती थी, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए पैसा जरूरी होता है, तो क्या ऐसा लगा कभी कि पैसा का कमी हुआ? हाँ, तो फिर क्या किया? पैसा की कमी हुआ तो इधर उधर से लेकर के पुराते थे। बाबा बहुत गरीबी से झेले, बहुत आगे उन्हें बढ़ाने के लिए कहे कि जब पोता हमको अफसर जरूर होएगा। अफसर के लिए बहुत उनको शौक था कि हमको पोता हाकिम बने। हाकिम कहते रहते। सफलता की नायाब कहानी लिखने वाले सचिन को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता हार नहीं मानूंगा से प्रेरणा मिली। साथ ही सचिन पढ़ाई के अपने संघर्ष के दौरान बिहार सरकार से मिले साथ का शुक्रिया कहना भी नहीं भूलते। कुछ हिंदी की पंक्तियां कहना चाहूंगा कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। तो मेरे जो मित्र है वो मैंने देखा है कि गांव के बच्चे एक बार फेल हो जाते हैं किसी परीक्षा में तो अपने मुकाम को पाने के लिए वो छोड़ देते हैं। तो कंटिन्यू मेहनत की जरूरत है, लगन की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है। कोरोना काल में पूरे 1 साल तक मैंने अपने गांव से ही यूपीएससी की तैयारी की, कोई कोचिंग नहीं लिया है और मैंने फर्स्ट रैंक ले आया। तो गांव के परिवेश के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो सोचते हैं कि यूपीएससी का परीक्षा है तो हम लोगों से नहीं निकलेगा, तो ये गलत सोच है। अगर आप लगन से मेहनत से काम करते हैं और अपने धैर्य को बनाए रखते हैं तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जी सही में तो जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। एक मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके बताया था, तो मैं तो 3 बार अपना रोल नंबर ही चेक कर रहा था कि मैं ही हूँ या कोई और है। तो बिल्कुल अनबिलीवेबल था। और जहां तक गांव का सवाल है तो कभी नहीं सोचा था कि गांव में मैं देखता था कि कोई भी जो भी है तो दौड़ने की कोशिश करता था ताकि उसका कोई बिहार पुलिस में सिपाही के तौर पे या सेना में सिपाही के तौर पे भर्ती हो जाए। तो मैं सोचता था कि सब सिपाही बनने की सोचते हैं, अफसर बनने की कौन सोचेगा। तो मन में इच्छा थी कि यहाँ से कुछ करे ताकि यहाँ के भी बच्चे हैं वो अफसर बनने की सोचे। तो अगर मैं इसको आज पा पाया हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ और मुझे लगता है ये मेरे गाँव समाज परिवार का ही देन है जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। जहाँ तक बिहार के बारे में है तो बिहार सरकार ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया है। जब मैं सैनिक स्कूल नालंदा में था तो कुछ 40 से 45 हजार तक मुझे स्कॉलरशिप मिलता था। जब मैं आरएमसी देहरादून में गया तो बिहार सरकार द्वारा 30,000 की मुझे स्कॉलरशिप मिलती ताकि मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकूं। तो इसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। यूपीएससी परीक्षा में देश में टॉप करने वाले सचिन के सपने को सच कर दिखाने की इस कहानी में कई संदेश छुपा है। अभाव और मुश्किलों में अपने लक्ष्य और सपनों से समझौता करने वाले लोगों के लिए सचिन एक मिसाल है। सचिन की सफलता बताती है कि तमाम मुश्किल हालात में और संसाधनों के बिना भी सफलता के चरम मुकाम को हासिल किया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।